श्री गणेशाय नमः। आत्मज्ञानामृत ग्रंथ के द्वारा जीवन की सार्थकता और सत्यता क्या है, इसे प्रदर्शित किया गया है। श्री गणेशाय नमः। श्री आत्मज्ञानामृत ग्रंथ समस्त धर्म ग्रंथों का सार, भाग 67। पात्र यहाँ हमेशा बदलते रहेंगे, दुनिया वही पुरानी है। खेल खिलौने रंग बदलते, बनाने वाला परमात्मा है। बाग बगीचे खिलते और उजड़ते, खिलाने वाला माली है। हरि का गीत जो हरदम गाता, खुशियाँ वही पाता है। श्लोकार्थ। परमात्मा के द्वारा माया रूपी संसार की निर्मिति कई सदियों पहले से हुई है। इस प्रकृति के नियमों के अनुसार इस धरती पर जो भी जीव का निर्माण होता है वह एक निश्चित कालावधि के बाद नष्ट हो जाता है। हमारा जीवन इस सृष्टि में एक फिल्मी कलाकार की तरह होता है, जो अपने पात्र को बेखूबी से संपन्न करने के बाद अपनी कला को विराम देता है। दुनिया में हर इंसान अपने जीवन का कार्यकाल समाप्त होते ही संसार को छोड़कर चला जाता है। जिस प्रकार हम बचपन में माटी के खिलौनों को तरह तरह के रंगों से रंग करते हैं, उसी तरह सृष्टि के रचयिता परमेश्वर हमें भिन्न भिन्न प्रकार के स्वरूप देकर इस संसार में हमारी निर्मिति करता है। बाग बगीचों में हम अनेक प्रकार के रंगी बेरंगी फूलों को देखते हैं और उनके मुरझाने पर मायूस हो जाते हैं। यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि इसको बनाने वाला और मिटाने वाला केवल परमात्मा है। इसलिए हमें जीवन में जो भी परिस्थितियों का सामना करना पड़े उसे स्वीकार करना चाहिए और इस बात का सदा स्मरण रखना चाहिए कि जो इंसान इस नश्वर संसार में परमात्मा के द्वारा की गई हर क्रिया को एक लीला समझकर उसका स्वागत करते हुए परमेश्वर को सत्य जानकर प्रभु के भजनों का सदा गुणगान करते रहता है, वही व्यक्ति वास्तविक परम आनंद को प्राप्त कर सकता है। जिस प्रभु को पाने की चाह सदा से, वह तेरे दिल के भीतर है। क्यों फिरता है तू मंदिर मस्जिद, यह कई जन्मों का फेर है। मन को अपने काबू में रखना, इसकी गति वायु से भी तेज है। समय के रहते मन पर रंग चढ़ा दे, तब तेरा हर सपना साकार है। श्लोकार्थ। बाहर बाहर संसार में हम बहुत भटक लिए, परंतु आज तक हम आत्मा परमात्मा के अनुभव को प्राप्त करने में कामयाब नहीं हुए, क्योंकि हम जिस परमात्मा की खोज बाहर के संसार में करते हैं, वही परमात्मा हमारे भीतर बैठकर हमेशा से हमें पुकार रहा है। हम मंदिर मस्जिद जाते हैं, चारों धाम की यात्राएं करते हैं। यह क्रियाएं हम कई जन्मों जन्मों से लगातार करते आ रहे हैं, परंतु वायु से भी अधिक वेगवान मन को जब हम अपने काबू में करने में सफल होंगे, उसे स्थिर करने में कामयाब हो जाएंगे, तब हम परमात्मा के रंग से अपने को रंग कर परमात्मा से एक रूप हो जाएंगे। यहाँ पर संत पुरुष मनुष्य के मन की स्थिरता के संबंध में बताते हुए कहते हैं कि अथक प्रयास करने के उपरांत हमारा मन जब परमात्मा में स्थिर हो जाता है, तब प्रकृति अपने आप शांत हो जाती है, प्रसन्न चित्त हो जाती है। इस स्थिति में प्रकृति हमारे लिए अनुकूल हो जाती है, हमारे हर आदेशों का समर्थन करती है और तब हमारा हर सपना साकार रूप धारण कर लेता है, क्योंकि प्रकृति का निर्माता परमपिता परमात्मा है। समय चला है अपनी मौज में, रुकना उसने सीखा नहीं। कभी विशाल वृक्ष की घनी छाया, कभी धूप की तपन सही। प्रकृति से जब हार गए तब दिल ने हमारे एक बात कही, जीवन में किया त्याग समर्पण, तेरी सफलता का राज यही। श्लोकार्थ। चलते रहने का नाम जिंदगी है। यदि कोई पुरुष सोचता है अब मुझे इस संसार में कोई भी काम करना बाकी नहीं है, ऐसी स्थिति में उसका पतन निश्चित रूप से हो जाता है। समय हमें सिखाता है कि परमात्मा ने इस संसार में हमें भेजा ही इसलिए है कि हम जिंदगी के आखिर सांस तक अपने कर्तव्य को बेखूबी से करते रहे। फिर चाहे इस मार्ग में कितने भी संकटों का
सामना क्यों न करना पड़े। कर्तव्य के मार्ग पर चलते हुए कभी अपने पथ से जरा भी विचलित हुए बिना हमें निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। यदि आसमान में धूप तप रही है तो हम सूरज को ढाक नहीं सकते, यह कार्य हमारे द्वारा असंभव है। इसलिए हम सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं, अर्थात हम प्रकृति से लड़कर सूरज को छुपाने का प्रयास करेंगे तो सदा ही असफल रहेंगे, क्योंकि प्रकृति बड़ी ही दुष्कर है। हम इससे कभी भी जीत नहीं सकते। इसलिए संत पुरुष हमें प्रकृति से प्रेम करने के विषय को समझाते हुए कहते हैं कि हमें अपने जीवन में हर किसी जीव से प्रेम करते हुए दान धर्म और त्याग के मार्गों को अपनाकर अपने सभी सत्कर्मों को परमात्मा के चरणों में समर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से हम जीवन में सफलता का सोपान पार कर सकते हैं। पूजा केवल कृत्य न होकर इसमें भीतर का भाव हो। संसार के सभी जीवों से प्रेम करना यही तेरा कर्तव्य हो। प्रेम करके मोह से अलिप्त रहना यही तेरी पहचान हो। जो मिला है तुझको प्रभु कृपा से, इसके सिवाय नहीं तेरी कोई चाह हो। श्लोकार्थ। परमात्मा की भक्ति हमें आनंद से ओतप्रोत होकर अनन्य भाव से करनी चाहिए। इस संसार के प्रत्येक जीव में परमात्मा का वास होता है। इस सत्य को समझकर हर किसी से हमें प्रेम पूर्वक व्यवहार करके अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। साथ ही परमात्मा से प्रेम करके संसार के मोहजाल से मुक्त रहने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहने के बावजूद भी स्वयं मलिनता के ऊपर रहता है, कमल के फूल के इस उत्तम गुणों का अनुसरण करके मनुष्य को संसार में रहते हुए संसार से संबंधित सभी क्रियाकलापों को करते हुए वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्ति के भाव को सदा अपने से अलग रखते हुए अपने आप में संतुष्ट रहने का प्रयास करना चाहिए और परमात्मा की कृपा से जो भी प्राप्त हुआ है उसे प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिए। काम तुझे यहाँ बहुत है करना और समय बस थोड़ा है, जल्दी जल्दी काम निपटा कर तुझको यहाँ से जाना है। तेरा मन तो एक चंचल घोड़ा, इस पर चाबुक लगाना है। धन वैभव का गर्व न करना, यह तो केवल माया है। श्लोकार्थ। परमात्मा ने इस संसार में आए हुए हर व्यक्ति को कार्य करने के लिए एक निश्चित समय का निर्धारण किया हुआ है। इसी कालावधि के अंतर्गत मनुष्य को अपने क्रियाकलापों को अंजाम देना पड़ता है। देखते देखते कब बचपन से जवानी और फिर बुढ़ापा आ जाए, समय का पता ही नहीं चलता और इस संसार का त्याग करने का वक्त आ जाता है। इसलिए संत पुरुष हमें कहते हैं कि हे मनुष्य, समय की नजाकत पर ध्यान दे और यहाँ पर जितने भी अच्छे कर्म तू कर सकता है वह कर डाल, क्योंकि तेरे पास समय की बहुत ही किल्लत है और अभी भी बहुत सारे काम तुझे करना बाकी है। अपने कर्मों को करते समय तेरा चंचल मन तुझे सत्य के मार्ग से भटका कर सदा असत्य तथा अधर्म के मार्ग पर ले जाने के लिए बार बार प्रयास करेगा। इस स्थिति में तुझे अपने मन को अपना दास बनाकर रखना होगा, जिससे तुझे अपने धर्म के मार्ग पर अडिग रहने के लिए मदद मिलेगी। यदि तेरे पास सत्कर्म करते हुए धन का अधिक मात्रा में संचय हो गया तो भी धन का जरा भी अभिमान न करते हुए इस संपत्ति का उपयोग तुझे समाज हित के लिए करना चाहिए, क्योंकि धन वैभव यह सब परमात्मा की ही माया है। परमात्मा के सृजन अवस्था का अनुभव प्राप्त करने के लिए आप सभी महानुभावों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।